हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 10.5 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, कल से आप लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा आप लोगों ने जो है न्यूज चैनल पे देखा होगा, बहुत सारा जो है आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। यूपीएस 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 है क्या, ये यूपीएस है क्या, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसे हम लोग कहते हैं। आखिर ये स्कीम है क्या, इसमें जीडीएस को क्या फायदा मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा, आखिर इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, ये जो यूपीएस है इसको हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। ये जो है कल की कैबिनेट की बैठक में, कल 24 अगस्त था, कल कैबिनेट की बैठक में इसको जो है मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, एक्चुअली एक प्रकार से आप लोग ये समझिए, सरकार ना ये जो आपका जो ओपीएस वगैरह का चल रहा था, ओपीएस और एनपीएस क्या था ना, पहले ओपीएस चल रहा था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था। ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार ने बंद कर दिया है, उसके जगह पे न्यू पेंशन स्कीम लाया था, एनपीएस लाया था। ठीक है, तो उस एनपीएस से भी जो है सभी कर्मचारी नाराज थे। यानी सरकारी कर्मचारियों का मानना ये था कि हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जो है हमको जो है लाया जाए, वो बेहतर है एनपीएस की अपेक्षा। लेकिन जो है यहाँ पे जो है कुछ हो नहीं पा रहा था, तो सरकार ने यहाँ पे इन दोनों को तोड़ मरोड़ के एक नया लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यानी कि ओपीएस को भी और हमारा एनपीएस को, दोनों को जो है तोड़ मरोड़ के एक नया मतलब कि लॉलीपॉप दिया है यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें बहुत सारा फीचर्स है, उस फीचर को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या रहने वाला है, कितने साल रिटायरमेंट पे मिलेगा या फिर पहले मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो एक प्रकार से आपको जो है सरकार ने इन दोनों को तोड़ मरोड़ के एक नया जो है स्कीम लॉन्च किया, जिसे हम लोग यूपीएस कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी जो है केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी अपने राज्य में लागू कर सकती है, इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना वाला है। लेकिन अभी जो ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कल से भाई बिल्कुल जो है कल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में तो इतना ज्यादा न्यूज पे चल रहा है कि अब पूछिए ही मत। यहाँ पे जो है हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि हमारे जो है केंद्रीय मंत्रालय के जो है हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो है केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पे फायदा मिलने को बोला गया। ठीक है, इसमें देखिए कई सारे स्टेप है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखा देता हूँ, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है। कल जो है 24 अगस्त को मंजूरी मिल चुकी है। आखिरी पेंशन बेसिक पे का 50% होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा। ठीक है, 10 साल सर्विस करने वाले 10,000 रुपए महीना मिलेगा। फैमिली पेंशन 60% दिया जाएगा। अप्रैल 2025 से यूपीएस जो है शुरू होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये जो यूपीएस आया हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि लॉन्च हुआ है, ये जो है 1 अप्रैल 2025 से यानी कि अगले साल सत्र से, एक नया सत्र से चालू होगा। ठीक है, कर्मचारी पेंशन फंड में सरकार 14% अंश मतलब योगदान अंशदान करेगी। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये जो है कल जब से ये आया उसके बारे में पूरा जो है यहाँ पे डिटेल जो है बोला गया। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के सामने ये कुछ इस प्रकार का दर्पण दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको जो है विश्वास हो जाए। पहला नंबर हमारा पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका जैसे कि कोई भी कर्मचारी है उसको जो है वो रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, ये रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। पहले चीज ये कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और अभी जो है केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। अगर जो है राज्य सरकार चाहेगी तो वहां अपने राज्य में भी लागू कर सकती है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा, जैसे कि जब आप रिटायरमेंट मतलब लेने जाओगे, पहली बात तो ये कि मिनिमम जो है 25 साल सर्विस होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, मिनिमम जो है 25 साल सर्विस होनी चाहिए पहले पॉइंट के लिए, कि अगर वो जो है 25 साल सर्विस कर चुका है और जो है वो रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट 1 साल होता है रिटायरमेंट का, जो लास्ट का साल होता है 1 साल, उस साल उसका देखा जाएगा कि उस समय उसका जो है बेसिक पे कितना है और उसका डीए कितना है। ठीक है, यानी कि उस समय की उसकी जो है सैलरी देखी जाएगी लास्ट 12 मंथ की, यानी कि लास्ट 1 साल की उसके रिटायरमेंट के समय की, कि उसका जो है बेसिक पे कितना है। तो उस बेसिक पे का 50% यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई कर्मचारी है, अगर जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे उसके 1 साल पहले का अगर उसका बेसिक पे, मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मान लो 30,000 रुपए उसका बेसिक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ठीक है,
30,000 रुपये उसका बेसिक पे है, तो उसका जो है 50% यानी कि उसका 15,000 रुपये ये जो है ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें डीए वगैरह 50% फिर से जुड़ेगा। उसके बाद इसके महंगाई भत्ता वगैरह और भी जो भी अलाउंस है वो सारे जुड़ के इसमें जो है जुड़ेगा। अभी तक क्या होता था, जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम होता था वो जो है क्या होता था कि जितना उस समय की प्रेजेंट टाइम की सैलरी है, जैसे रिटायरमेंट के समय जो सैलरी होती है उसमें डीए प्लस जो है टीआरसीए यानी बेसिक पे दोनों को ऐड किया जाता था। उसके बाद प्लस सारे अलाउंस ऐड किए जाते थे। उस सब अलाउंस को जोड़कर 50% वहां पे दिया जाता था ओपीएस में, ठीक है। लेकिन इस ये जो सरकार है ये जो है एक नया जो यूपीएफ लाया है, इसमें क्या बोला है कि जो हमारा लास्ट का जो 12 मंथ होगा रिटायरमेंट के समय के, उस समय की जो उसका जो है बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे का 50% यहाँ पे उस बेसिक पे का उस समय जितना भी बेसिक पे उसका बनेगा उसका 50% प्लस जो है उसमें जो भी डीए उस समय चलेगा वो डीए मिलेगा प्लस और अलाउंस जुड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस जो बेसिक पे है यानी कि बहुत कम आप लोगों को मिलेगा। ओपीएस बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है ओपीएस का। भाई ओपीएस में इतना फायदा था कि जो है पूरा का पूरा बेसिक पे प्लस जो है उसका डीए इतना समय जो भी चल रहा था उसका डीए प्लस आपका जो भी अलाउंस है उसका 50% यहाँ पे निकाला जा रहा था। तो ओपीएस बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन ये जो नया नया ये लोग रहा है ना, ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एश्योर्ड फैमिली पेंशन। ये एक्चुअली क्या है, ये उन लोगों के लिए है जो मान लो कि अगर जो भी कर्मचारी है वो जो है मतलब बीच में अपनी जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए जो है मान लो कि 2-4 साल नौकरी किए, 5 साल नौकरी की, उसके बाद उनकी अचानक डेथ हो गई, तो उनको जो है 60% जो है दिया जाएगा उसकी जो है पेंशन, ठीक है, यानी कि 60% दिया जाएगा। इसमें 50% है, इसमें 60% है, वही चीज है, यानी कि सभी डीए वगैरह वही चीज है जो मैंने बताया है। अगला हमारा पॉइंट है कि अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर उसका मिनिमम जो है 10 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी कि 10 साल कंप्लीट हो गया है और जो है उसका जो है मिनिमम जो मतलब कि रिटायरमेंट के समय 10,000 रुपये उसका बन रहा है, ठीक है, यानी कि अगर वो कोई भी कर्मचारी है जिसका जो है ये जो पेंशन है वो जो है 10,000 रुपये बन रही है 50% निकालने के बाद, तो अगर 10,000 से कम मान लो बन रही है, मान लो 9,000 बन रही है या 8,000 बन रही है, तो उसको मिनिमम 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये कहने का मतलब यानी कि कम से कम आपको 10,000 रुपये तो मिलेगा ही, 10,000 से नीचे नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मान लो 18,000 रुपये किसी का वेतन है, मान लो कि उस समय रिटायरमेंट के समय उसका जो बेसिक पे है 18,000 रुपये है, ठीक है, और उसका जो है 50% अगर आप लोग यूपीएस निकालोगे तो 9,000 बनेगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि 9,000 हम नहीं देंगे, उसको भी बढ़ाकर हम लोग 10,000 देंगे, यानी कि मिनिमम आपको 10,000 मिलना तय है। आपकी कितना भी कम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10,000 आपको मिलना तय है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को अलग अलग तीनों पॉइंट बता दिया है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये है कि जो है मिनिमम जो है यहाँ पे सर्विस 25 साल होना चाहिए। अगर किसी की जो है 25 साल सर्विस है तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। अगर मान लो कि किसी के जो है 10 साल सर्विस है तो वो 10 साल के अकॉर्डिंग उसका जो है निकलेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट मैंने अलग अलग आपको बता दिया है। ये देख लीजिए, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसा क्या यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखोगे कि सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारियों मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसके अनुसार कम से कम 25 साल की नौकरी करने के बाद बेसिक पे का 50% यूपीएस के तहत मिलेगा। वही चीज बता रहा हूं कि बेसिक पे का आपका 50% मिलेगा। जो आपका बेसिक पे होगा उसका जो है 50% यहां पे मिलने वाला, ठीक है। अगर 10 साल की नौकरी करने के बाद 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई भी कर्मचारी है वो केवल 10 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दिया है, तो अगर उसका मान लो बेसिक पे बहुत कम बन रहा है, अगर 10,000 से कम बन रहा है तो उसको भी 10,000 दिया जाएगा, ठीक है। यानी मिनिमम आपको 10,000 मिलना है। ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये आप लोग देख भी सकते हो, ये लेटर कल इशू हुआ 24 अगस्त 2024 का। यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो चीज मैंने बताया है सब कुछ वही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक पॉइंट करके यहाँ पे देख लेंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहीं से आपको समझ में आने लगेगा क्या है
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकार कर्मचारियों मोदी ने जो है सबसे बड़ी सौगात दी है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। फिलहाल एनपीएस और यूपीएस दोनों ही विकल्प रहेंगे। पहला पॉइंट ये है हमारा कि अगर कोई भी कर्मचारी चाहता है कि हम अपना एनपीएस ही चलाएंगे, हम यूपीएस नहीं करवाएंगे, तो यूपीएस नहीं भी करवा सकता कोई भी, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर कर्मचारी चाहता है यूपीएस चलाना तो वो यूपीएस चला सकता है, अगर कर्मचारी चाहता है एनपीएस चलाना तो एनपीएस चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें दोनों विकल्प रहेंगे। ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे का 50% यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। वही चीज मैंने बताया कि जो आपका जो है मिनिमम जो है अगर 25 साल यानी कि मिनिमम 25 साल सर्विस होना चाहिए। 25 साल अगर वो जो है नौकरी कर चुका है तो उसका जो उस साल रिटायरमेंट के पहले 1 साल का देखा जाएगा कि उसका बेसिक पे कितना है, उस बेसिक पे का 50% उसको जो है दिया जाएगा यहाँ पे मतलब पेंशन के रूप में। ठीक है। 10 साल की नौकरी के बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर कोई भी कर्मचारी वो केवल 10 साल नौकरी करके छोड़ दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है या फिर जो है किसी कारणवश जो है छोड़ दिया है, तो उसको क्या होगा कि मिनिमम 10,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है। अगर मान लो उसका कम बन रहा होगा, 50% अगर उसका निकालोगे बेसिक पे, अगर 10,000 रुपये से कम भी बन रहा होगा तब भी उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा। एनपीएस और यूपीएस में कोई एक विकल्प चुनना होगा, यानी कि कोई भी एक विकल्प आप लोग चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है, हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर हैं, इसलिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया है। 25 साल तक नौकरी करने वाले हर कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% यहाँ पे दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारियों ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है। वही चीज मैंने जो आपको बताया है। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा, यानी कि जो भी एनपीएस कराए हैं ऑलरेडी उनको भी यूपीएस कराने का मौका दिया जाएगा अगर वो लोग करवाना चाहते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल यूपीएस चलाइए, केवल एनपीएस चलाइए, उसमें कोई बाधा नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा है कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं एवं सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 2004 के बाद जो कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं उनको भी जो है इसका फायदा मिलेगा। जो उसका जो है उस समय यानी कि अगर उन्होंने जो है 2004 में रिटायरमेंट लिया तो 2004 में उनका जो भी बेसिक पे रहा होगा उसका 50% उनको जो है यूपीएस के रूप में दिया जाएगा, यानी कि सभी को दिया जाएगा। इसमें कोई छूटेगा नहीं, वो चाहे रिटायरमेंट हो चुका हो या फिर रिटायरमेंट होने वाला हो अभी, तो सभी को फायदा मिलेगा। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो ये सारे स्कीम थे, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को कोशिश की कि आपको बताया जाए। आशा करता हूं आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। जितना भी हो सका मैंने आप लोगों को समझाया है। अब बात करते हैं कि जीडीएस को क्या इसमें सच में फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा भाई, जीडीएस को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जीडीएस भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जीडीएस भी आता है, भारतीय डाक विभाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जीडीएस को भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जीडीएस को इसमें नहीं दिया जाएगा, केवल जो है केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीडीएस को भी इसमें फायदा मिलेगा और सभी को फायदा मिलने वाला है। देखिए ये तो केवल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे जो है रूल लगा दिया गया है, लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि अगर जो है वहाँ पे राज्य सरकार चाहे तो अपने जो है मतलब कि राज्य सरकार भी अपने अपने राज्य में लगा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है अगर वो चाहे तो। बाकी राज्य सरकार क्या चाहती है, इस पर क्या विचार करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो भी आप लोगों के इंफॉर्मेशन थी, जो भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज अंत में मैं वही आपको फिर से बताऊंगा
कि ये सरकार ना केवल एक प्रकार से एक मतलब कि लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप ही मान के चलिए, क्योंकि आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम है या फिर जो है आपका एनपीएस है, दोनों को जो है तोड़ मरोड़ के एक यूपीएस के नाम से एक जो है दे दिया गया है। जैसे कि आपको जो है अभी जीडीएस में जो आपका 12, 24, 36 लागू हुआ था, उसको भी लॉलीपॉप के रूप में दे दिया था। केवल नाम कर रहा है कि हमने ये दिया है, 12, 24, 36 के नाम पर केवल लॉलीपॉप दे दिया है। ये जो है पेंशन के नाम पर भी ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाई अगर आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर मान लो जीडीएस की सैलरी, मान लो रिटायरमेंट के समय अगर उसका टीआरसीए मान के चलो कि मान लो 15,000 है, ठीक है, 15,000 या 16,000 मान के चलिए, ठीक है, टीआरसीए की बात कर रहे हैं, टीआरसीए की बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिक पे की बात कर रहे हैं। अगर जीडीएस कर्मचारी का टीआरसीए 16,000 रुपए है, तो उसका 50% अगर टीआरसीए का निकालोगे तो 8,000 रुपए उसका हो जाएगा, ठीक है, 8,000 रुपए ये हो जाएगा। तो वो 8,000 रुपए उसको जो है मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि यूपीएस के तहत उसको 8,000 रुपए मिलने वाला है। अगर आपको जो है अगर देना ही था तो पूरा क्यों नहीं देते? ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से क्यों नहीं लागू करते? 12, 24, 36 को पूरी तरीके से क्यों नहीं लागू करते? नहीं लागू करना है क्योंकि सरकार को पता है सारी चीजें, केवल जो है इधर उधर का चूतिया बनाती है। बाकी ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो सबके हित में रहेगा। बाकी कोई भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, कोई भी कमेंट है, तो आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में जो है और अच्छा कंटेंट देने का प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।